इसी क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं और उसके कारण करंट कैसे फ्लो होता है, इसको देखेंगे। तो पहले हम एक कंडक्टर बनाते हैं। लेट ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। लेट ये कोई मेटल है, मान लो कॉपर या एल्यूमिनियम, कोई भी एक मेटल है, तो इसके अंदर बहुत से क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, आयंस होंगे, राइट। मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। बेसिकली ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। और ये एक मेटल है, कॉपर या आयरन या एल्यूमिनियम कुछ भी मान लो, ये इसके अंदर के बहुत सारे एटम्स हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं, ऑल द टाइम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये फ्लो होता रहता है, ऑल द टाइम फ्लो होते रहते हैं। भले हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हो या ना किया हो, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर हमेशा फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब हमने इस कंडक्टर को बैटरी से तो जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रैवल करता रहता है, लेकिन ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये एनर्जी रूम टेम्परेचर से मिलती है। रूम टेम्परेचर जनरली 25, 35, 40 ऐसा डिग्री होता है ना, या 15 से 40, 45 तक के बीच का होता है। ठीक है, तो इस इतने डिग्री टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो किसी भी कंडक्टर के अंदर ट्रैवल कर सकता है। क्लियर, यानी कि हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करने के लिए। बट जब तक हम इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे या किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन रैंडम रहेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्लियर, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेटल का पीस लोगे तो उसके अंदर हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इधर आएगा, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर चला जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर चला जाए, फिर वापस इधर चले जाए, फिर इधर चला जाए, फिर इधर चला जाए, फिर उसके बाद फिर हो सकता है इस तरफ कहीं आ जाए, फिर उसके बाद इधर कहीं चला जाए, ऐसा। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर रैंडम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता है, जब तक हम उसको किसी पर्टिकुलर सोर्स से कनेक्ट नहीं करते। सोर्स का मतलब बैटरी से, ठीक है, सोर्स का मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। लेट मान लो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी है और हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला साइड मेटल का प्लस से जुड़ा है तो ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा, और मेटल का ये वाला साइड जो है वो बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा है तो ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ओके। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है क्या, माइनस चार्ज। तो माइनस हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, माइनस किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है कि इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन प्लस की तरफ हो। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ चला जाता है, फिर इस तरफ चला जाता है, फिर हो सकता है यहाँ से टकराने के बाद फिर वो इधर चला जाए, फिर इस तरफ चला जाए, फिर यहाँ चला जाए, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली ये यहाँ तक पहुँच जाता है। क्लियर, समझ गए। इलेक्ट्रॉन को सीधा सीधा जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो जो एटम्स होते हैं वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में बिखरे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाता है तब वो कंडक्टर के एटम से कोलाइड कर करके जाता है, यानी कि टकरा टकरा करके जाता है।
क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो हर समय एक जैसी नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। कभी ज़ीरो होती है, फिर कभी मैक्सिमम हो जाती है, फिर ज़ीरो होती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है। तो कब ज़ीरो होती है? जब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर है, ये इस तरफ आया और इससे टकरा गया। अब टकरा गया तो क्या होगा? एक मोमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि टकरा गया तो रुक गया, रुक गया तो स्पीड ज़ीरो। फिर उसके बाद अब क्योंकि उसको इस तरफ जाना है, उसके पास में एनर्जी है, ठीक है, तो वो फिर से किसी न किसी वेलोसिटी से शुरू होता है चलना, और फिर चलना शुरू करता है, फिर किसी एटम से टकरा जाता है। फिर जैसे ही किसी एटम से टकराया उसकी स्पीड फिर से ज़ीरो हो गई, ठीक। फिर उसके बाद फिर किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, तो फिर वो चलना शुरू करता है, फिर किसी और एटम से टकरा जाता है, फिर उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करता है। स्पीड ज़ीरो होती है, फिर मैक्सिमम होती है, टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जैसे ही टकराता है स्पीड ज़ीरो। एक मोमेंट के लिए, एक आध सेकंड के लिए हो जाए ऐसा नहीं होता, एक सेकंड के भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ज़ीरो होती है, बहुत छोटा टाइम होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी भी कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है जब तक हम उसमें सोर्स ना लगाएं। लेकिन अगर सोर्स लगा दें, बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? माइनस से प्लस की तरफ वो ट्रैवल करता है। क्लियर? लेकिन कैसे ट्रैवल करेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड कभी ज़ीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर ज़ीरो होगी, टकराएगा तो, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम तक जाएगी, फिर टकरा जाएगा तो फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इसमें हर समय बदलती रहती है। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर, और दूसरा कोलाइड कर करके ट्रैवल करता है। समझ गए? ठीक है, आए समझ में? हाँ। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रैवल करते हैं जब हम इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो, और एक साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। कौन से डायरेक्शन में जाते हैं? प्लस डायरेक्शन में जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं? तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। भले वो इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए, कोलाइड करते हुए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस डायरेक्शन की तरफ ही जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर जब हम इसको सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करते हैं, और इसी कारण जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ ट्रैवल करता है कंडक्टर के अंदर। समझ में आ गए? ओके। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबकी स्पीड निकालना पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल है क्या? करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी ट्रैवल कर रहे हैं, और सभी की स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन करंट जो होता है वो क्या होता है? एक यूनिफॉर्म तरीके से ट्रैवल करता है। हालांकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने वेरिएबल करंट का सोर्स लगाया या कांस्टेंट करंट का सोर्स लगाया हुआ है। ठीक, तो जो डीसी करंट होता है वो कांस्टेंट करंट का सोर्स होता है। उसमें जो वैल्यू होती है करंट की वो बदलती हुई नहीं रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जितने भी बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन में जो बैटरीज होती है या जो वॉच में जो बैटरीज होती है, वो सभी डीसी सोर्स होते हैं। दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फ़ैन है, ये चल रहा है तो ये एसी करंट से चल रहा है। हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है, फ़ोन जैसे चलता है ना, या जो लैपटॉप चल रहा है, ये सब डीसी करंट से चलते हैं। क्लियर? जिसको अपन ये प्लग से लगाते हैं ना, इसमें एसी करंट होता है। तो वो सारे अप्लायंसेस एसी करंट से चलते हैं, और जो भी चीज़ हम बैटरी से चलाते हैं वो चीज़ डीसी करंट से चलती है। क्लियर? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सभी की सभी डीसी करंट से चलते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है? इसको हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की, सभी इलेक्ट्रॉन्स की टोटल वेलोसिटी का एवरेज है। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जितने भी वेलोसिटी उसका एवरेज है।
तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, अरबों इलेक्ट्रॉन्स है, किसकी स्पीड निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को किसी पर्टिकुलर मेथड से डिराइव करते हैं, निकालते हैं, और उसको हमने नाम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज़ एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर। क्लियर? ओके। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, तो क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। क्लियर? कल हमने करंट के बारे में पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने? Q बाई टी। और I इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? Q की वैल्यू क्या होती है? NE अपॉन टी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। T क्या है? टाइम। I क्या है? करंट। Q क्या है? टोटल चार्ज। क्लियर? QT नहीं होता, IT होता है। Q इज इक्वल्स टू IT होता है, यहाँ से Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है। Q इंटू टी नहीं होता कभी, ठीक है? Q इंटू टी नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, करंट को हम अमीटर से मेजर करते हैं। जैसे कोई सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है ये नापने का जो डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड अमीटर। नाम है इसका अमीटर, ठीक है? अमीटर, ठीक है? अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है? ये पूछा जाता है, अमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। हाँ, क्या चीज़? हाँ, फट सकता है। अगर इसके रेंज से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम फ्लो करा दें तो अमीटर फट जाएगा, जल जाएगा। बेसिकली फटेगा नहीं, जल जाएगा। हाँ, इसको किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये कैमरा है, ठीक है? इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको अगर मेज़र करना है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अमीटर को जोड़ देंगे सीरीज़ में। दो तरह के कनेक्शन होता है, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ये भी हम आगे देखेंगे। तो अगर किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको अगर चेक करना है तो अमीटर को हम सीरीज़ में उस सर्किट के साथ में जोड़ देते हैं, तो उस डिवाइस से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमको पता चल जाता है, ठीक है? तो अमीटर क्या है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के काम आता है। अब करंट के ऊपर और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों को मिला करके, इंडिविजुअल भी आ सकता है और दोनों को मिक्स करके भी आ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, Q इज इक्वल्स टू NE। हाँ, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो एक सर्किट है, उसमें 150 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितने मिनट के लिए फ्लो हो रहा है? 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। तो उसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ ये हमको निकालना है, ठीक है? तो हमको करंट दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर। 150 मिली एम्पियर, हाँ, मिली एम्पियर का मतलब बता रहा हूँ। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। 1 मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। तो अगर 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 एम्पियर। क्लियर? 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो 150 मिली एम्पियर का मतलब होगा 150 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। देखो बहुत सारे ना यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमने एक यूनिट पढ़ा है एम्पियर, ठीक? मिली एम्पियर होता है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी होता है, तो माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10। किलो भी है, किलो का क्या मतलब होता है? किलो का क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर 3। मेगा का क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर 6। ये
माइक्रो एम्पियर, ये एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। वो उसका साइन है, एंगस्ट्रॉम को दिखाने का साइन है, वो उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट हमको कितना दिया है, 150 मिली एम्पियर। मिली का क्या मतलब होता है, 10⁻³ क्लियर, ओके। अच्छा, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। अच्छा, हमने इसको मिली को एम्पियर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ऐसा यूनिट एम्पियर है, मिली एम्पियर नहीं है ऐसा यूनिट, तो हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है। टाइम दिया है 2 मिनट। अब मिनट जो होता है वो ऐसा यूनिट नहीं होता, सेकेंड होता है ऐसा यूनिट। तो टाइम को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे टोटल, 120। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 सेकेंड्स। अब हमारे पास करंट है और टाइम है, चार्ज हमको फाइंड करना है, ठीक है, चार्ज हमको फाइंड करना है। तो Q बराबर IT होता है, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू IT होता है फॉर्मूला में I और T की वैल्यू पुट कर दो। करंट कितना है, 150 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना है, 120 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 150 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 और ये 2 0 और लगा दो। 15 इंटू 12 होता है 80 और है ना 180 और 2 0 और लगा दो इंटू 10⁻³ 10⁻³ के साथ में ये 3 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 18। तो 18 कूलम। अब कैसे घटा, जैसे 18,000 था इंटू 10⁻³ था, कैसे घटा 3 0। देखो ये जो 18,000 है, मैं इसको 18 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, 3 zeros है तो 10⁻³ करके लिख सकता हूँ, और बाजू में क्या है 10⁻³ तो अब 10 का पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 और -3 कितना हो जाएगा, 0। तो 10 का पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो 3 0 थे वो कट गए, क्लियर। और एक दूसरी चीज़ बताते हैं, जैसे कि अगर मैं 10 का पावर -3 लिखूं तो इसका मतलब होता है 1/10 का पावर 3। जब पावर माइनस में होता है तो ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। अगर ऐसा लिखा रहता 1/10⁻³ तो अगर हम इसको ऊपर भेजते तो 10 का पावर +3 हो जाता, ठीक है। 1/10⁻³ का मतलब 1 2 और 3 0 लगा दो, ठीक है। तो 10⁻³ का क्या मतलब हो गया, 1/1000। हमारे पास क्या था 18,000 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर हम ये 10⁻³ को 1/1000 लिखें तो देखो यहाँ से 3 0 और यहाँ से 3 0 कट जाएंगे, बचेगा क्या, 18। इस तरीके से कटते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से काट सकते हो, जैसा तुमको ईजी लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग बना के दिखाना। अ करंट ऑफ 180 माइक्रोएम्पियर, हाँ, अ करंट ऑफ 180 माइक्रोएम्पियर, 180 माइक्रोएम्पियर, ठीक है। ऐसा दिया, माइक्रो मतलब ऐसा यू और इस तरफ ऐसा बना दो, माइक्रोएम्पियर flows through a circuit for half minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. I is equals to कितना दिया, 180 माइक्रोएम्पियर। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻6। तो करंट बराबर हो गया 180 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। टाइम कितना दिया, हाफ मिनट, है ना, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। करंट दिया है 180 इंटू 10⁻⁻6 और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। 18 3 होता है 54 और 2 0 लगा दो इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब देखो ये जो 2 0 है उसको मैं 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ,
इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो 10 का पावर इधर -6 है, ये 2 है, तो 6 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, -4 बचेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, सबका आया? सबका आया। कूलम लिखना अगर भूल गए तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, वैसा अलग अलग स्कूल में अलग अलग सिस्टम रहता है, कहीं 1 नंबर कटता है, कहीं पूरा पूरा नंबर कट जाता है। हाँ, आंसर सही है बट फिर भी कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 46, a total of 6 into 10 to the power 46 electrons flow through a current carrying conductor when connected through an external power supply. When connected through an external power supply for 20 seconds, find the value of current in the conductor. ये हमको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ओके, अब तुम लोग डिस्कशन बंद करो, मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन n इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 46। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? करंट निकालना है, I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T होता है ना। देखो अभी भी डिस्कशन चल रहा है, इधर ध्यान दे दो। I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई T होता है, और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? N इंटू E अपॉन T। अब N की वैल्यू हमको गिवन है, टाइम की वैल्यू हमको गिवन है, और E की वैल्यू फिक्स होती है। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ N की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 46, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और टाइम कितना गिवन है? 20 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दियो 20। अब कई लोगों ने क्या किया है, 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया है, वो भी सही है। अगर 6 को पहले 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब इन दोनों को 2 से काट दोगे और फिर बाद में 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी सही है। ठीक है, और कुछ लोगों ने ये 1.6 है तो पहले पॉइंट को हटा दिया और नीचे 10 डाल दिया, तब भी सही है। तीनों केसेस में आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 6 96, और देखो बीच में पॉइंट लगा है, तो 9 और 6 के बीच में एक पॉइंट लगा दो। क्लियर? उसके नीचे देखो 20 लगा हुआ है, इंटू 10 टू द पावर -19 और प्लस 46 नहीं है, देखो इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे क्या है 46, यहाँ पर क्या है -19। क्लियर? ओके, अच्छा इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4.8 और नीचे क्या हो जाएगा 10, इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 27 आएगा। अब देखो ये जो 10 टू द पावर 27 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 27 टाइम्स है, यहाँ पे 27 टाइम्स 10 लिखा हुआ है, तो उसको हम 10 टू द पावर 27 लिखते हैं। और नीचे में देखो एक 10 है, तो एक नीचे वाला 10 ऊपर वाले एक 10 के साथ कट जाएगा, तो 27 का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर 26 क्या एम्पियर। अच्छा, ये जो 4.8 है ना, इसको मैं डिफरेंट तरीके से लिख के दिखाता हूँ। I इज इक्वल टू आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर 26 एम्पियर। अगर ये मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे में एक 10 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतना नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 48/10 इंटू 10 टू द पावर 26 एम्पियर। अब देखो ये एक 10 फिर एक 10 के साथ में कट जाएगा, तो कितना आएगा 10 टू द पावर 25 एम्पियर। तो अगर ऐसा लिख रहे हो
तब भी करेक्ट है, अगर ऐसा लिख रहे हो तब भी करेक्ट है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, एक और तरीका बताते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 0 उधार ले लूँ, 480 कर दूँ, तो यहाँ से अगर 1 0 उधार लेंगे तो यहाँ पे 1 0, एक 10 का पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 एम्पियर। ये भी करेक्ट है, बस एक ही नंबर को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। एक और बताते हैं। अब जैसे 4.8 है, ये पॉइंट को इधर खसकाओ, ये जो पॉइंट है उसको लेफ्ट में लेकर जाओ, तो जितने डिजिट हम लेफ्ट में लेकर जाते हैं उतना ही 10 का पावर बढ़ जाता है। तो अगर मैं ये पॉइंट को 4 के पहले लगा दूं 0.48, तो 10 का पावर एक बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 क्यों हुआ? क्योंकि हमने पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट खसकाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻27 एम्पियर। ये आंसर भी करेक्ट है। तो चारों में से कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसको ये ऐसा माना जाता है, पॉइंट के पहले एक डिजिट, बाकी डिजिट पॉइंट के बाद में, और जो बचा वो 10 के पावर में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसा लिखा जाता है। क्लियर? लेकिन ऐसा लिखोगे तब भी करेक्ट है, ऐसा लिखोगे तब भी करेक्ट है, और ऐसा लिखोगे तब भी करेक्ट है। इसमें नंबर कटेगा ऐसा नहीं होगा, नंबर पूरा मिलेगा। आए समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ डाउट है? नहीं। हाँ, यूनिट लगाना ज़रूरी है उसका, क्योंकि नंबर रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। क्यू कितना गिवन है? 500 कूलम। टाइम कितना गिवन है? 10 मिनट्स। 10 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किए? 10 इंटू 60। तो 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q बाई टी। Q है 500, टाइम है 600, 2 0 कट गए, बचा कितना? 5/6 एम्पियर, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे? 0.83 एम्पियर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो in 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर। नहीं, सिर्फ 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर। मैं बनाता हूँ। क्या क्या गिवन है? क्या क्या गिवन है? करंट गिवन है कितना? 0.25 एम्पियर गिवन है। और क्या गिवन है? टाइम गिवन है कितना? 2 आवर्स गिवन है। सबसे पहले इस 2 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 120 मिनट्स होते हैं। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो 120 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 120 इंटू 60 सेकेंड्स। हाँ, टोटल 7200 सेकेंड्स। ये हो गया टाइम। निकालना क्या है? चार्ज। तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। करंट कितना है? 0.25 और टाइम कितना है? 7200। अब ये देखो, ये जो 0.25 है इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। कैसे? 0.25 है, अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 25 के नीचे कितना ज़ीरो जाएगा? 2 0 जाएगा। अब 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा हो गया 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 7200। ना इसको डिवाइड कर दो, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 18 4 ज़ा 72 होता है, तो 1800
कूलम। दिस इज द आंसर। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.2 एम्पियर when the voltage is 220 volts। वोल्टेज हमारे घरों में 220 ही रहता है हमेशा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा ये निकालना है इलेक्ट्रिक बल्ब से। हाँ, क्यों निकालना है? क्या निकालना है? क्यों निकालना है? क्या क्या गिवन है? करंट और टाइम गिवन है। करंट कितना गिवन है? 0.2 एम्पियर। तो अच्छा, टाइम कितना दिया है? 1 आवर, है ना, 1 आवर दिया है। तो सबसे पहले टाइम को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 × 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q = करंट इंटू टाइम। करंट कितना है? 0.2। टाइम कितना है? 3600। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 3600। एक ज़ीरो काट दो। नाउ 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 720 कूलम्स। ध्यान रखना, हमेशा यूनिट लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 10 to the power 20 electrons, each having a charge of 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। Each having a charge of 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। देखो, किसी किसी क्वेश्चन में ये डेटा दे देता है, किसी में नहीं भी देता है। ठीक है, तो तब भी याद ही रखना है। तब भी याद ही रखना है। नहीं दिया तो क्या करोगे? What if scenario? Pass from a point A। pass from a point A। Point A। हाँ, point A towards another point B। towards another point B in 0.1 seconds। in 0.1 seconds। calculate the current 0.1 seconds। calculate the current in ampere and give its direction। डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट? A से B जाएगा करंट या B से A आएगा करंट, ये बताना है। ये क्या गिवन है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है? 10 to the power 20। और क्या गिवन है? टाइम 0.1 सेकेंड्स। निकालना क्या था? करंट निकालना था। I = होता है Q/T। Q की वैल्यू N × E/T। ठीक है, N की वैल्यू 10 to the power 20 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power -19 अपॉन टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड्स। अब देखो, सबसे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा इंटू 10 to the power, यहाँ पे देखो क्या है? 20। यहाँ पे क्या है? -19। और नीचे क्या बचेगा? 1। अब 16/1 16, और 10 के पावर में 20 में से 19 चला गया तो 1, तो 10 का पावर 1 यानी कि 10। 16 × 10 160 एम्पियर।